हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और क्रॉनिकल सीरीज़ चल रही है अप्रैल मंथ की। तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है डाटा बैंक। इससे पहले के भी आप प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं, वो भी मैंने टॉपिक वाइज सब करा दिए हैं। इसके साथ साथ मई मंथ की कंप्लीट हो चुकी है, अप्रैल मंथ की चल रही है और इसके बाद हम करेंगे मार्च मंथ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा बैंक, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा कराए जा रहे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आपको मिले और उन सबकी क्लासेस आपको मिले। तो ये रिवीजन सीरीज़ चल रही है हर चीज़ की, पूर्वालोकन की भी और आपकी यूथ कॉम्पिटिशन्स का भी, आपका PYQs भी रिवीजन चल रहा है। तो सब कुछ करिए, तो सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपना पढ़ाई करते हैं। तो पहली है डाटा बैंक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश, जिसकी कुल लंबाई 63.45 लाख किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH विस्तार 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 1.46 लाख किलोमीटर हो गया है, जिसमें 60% की वृद्धि दर्ज हुई है। NH निर्माण की गति तो 12.1 किलोमीटर दिन 2014-15 से 2.8 गुना बढ़कर 33.8 किलोमीटर दिन 2023-24 हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का पूंजीगत व्यय 2013-14 की तुलना में 5.7 गुना बढ़कर 2023-24 में 3.1 लाख करोड़ रुपए हो गया। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज स्वास्थ्य के अतिरिक्त 2021 में 24.4% से बढ़कर 2024 में 48.8% हो गया है। अन्य संबंधित आंकड़े तो स्नातक नियोजनीयता दर, भारतीय स्नातकों की नियोजनीयता 2013 में 33.95% थी, जो 2024 में 54.81% हो गई है। लिंग असमानता, केवल 26% भारतीय महिलाएं कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा उपाय से कवर है, जबकि पुरुषों में ये आंकड़ा 39% है। सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य सेवा को छोड़कर पर वह भारत GDP का 5% खर्च करता है, जो वैश्विक औसत 13% से कम है। बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से बढ़कर 2023-24 में 3.2% हो गई, जबकि श्रम बल भागीदारी दर 49.8% से बढ़कर 60.1% हो गई। हाल ही ग्लोबल टैंक पॉलिसी एवं इंटरनेट राइट्स एडवोकेसी संस्था एक्सेस नाउ द्वारा जारी इंटरनेट शटडाउन पर रिपोर्ट के अनुसार 2024 दुनिया के 54 देशों में इंटरनेट बंदी की 296 घटनाएं हुई, जो 2023 में 283 से अधिक है। भारत की स्थिति 84 शटडाउन के साथ दूसरा स्थान, जिनमें 41 विरोध प्रदर्शनों और 23 सांप्रदायिक हिंसा के कारण हुई। शीर्ष देश है म्यांमार 85 शटडाउन पहले स्थान पर। अन्य देशों में पाकिस्तान 21 और रूस 19 बार इंटरनेट बंदी है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 जनवरी 2025 तक 54.58 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें जमा राशि लगभग 2.46 लाख करोड़ रुपए। इनमें से 30.37 करोड़ 55.7% खाता धारक महिलाएं हैं। अन्य संबंधित आंकड़े जनवरी 2025 तक के हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 22.52 करोड़ सदस्य, जिनमें 10 करोड़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 49.12 करोड़ सदस्य, जिनमें 22.84 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। अटल पेंशन योजना 7.25 करोड़ सदस्य, जिनमें 3.44 करोड़ महिलाएं हैं। हालिया लेसेंट अध्ययन ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरी एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी के 2021 के आंकड़ों पर आधारित के अनुसार वैश्विक स्तर पर औसतन हर 43 सेकेंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। भारत में महिलाओं से संबंधित नवीनतम आंकड़े तो कुल आत्महत्या मृत्यु दर 1990 में ये दर प्रति लाख जनसंख्या पर 18.9 थी, जो 2019 में घटकर
1.1 और 2021 में 13 प्रति लाख जनसंख्या रह गई। भारत में 1990 से 2021 तक आत्महत्या मृत्यु दर घटकर 31.5% हो गई है। लिंग आधारित आत्महत्या मृत्यु दर में तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक गिरावट देखी गई है। महिलाओं के लिए 16.8 प्रति लाख से घटकर 10.3 प्रति लाख 2021 हो गया। पुरुषों के लिए 20.9 प्रति लाख से घटकर 15.7 प्रति लाख हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बिजली रिपोर्ट 2025। तो वैश्विक परिदृश्य में ऊर्जा मांग 2024 में 4.3% वृद्धि होगी और 2027 तक की लगभग 4% तक बढ़ने की संभावना है। बिजली उपभोग चीन सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता अमेरिका और यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर बन गया है। CO2 उत्सर्जन 2024 में 1% वृद्धि के बाद 2025 से 2027 तक स्थिर रहने की संभावना है। नवीकरणीय ऊर्जा 2025 से 2027 तक वैश्विक बिजली मांग की 95% पूर्ति सौर, पवन और जल विद्युत से होगी। भारत का परिदृश्य तो बिजली की मांग 2024 से 5.8% वृद्धि होगी और 2025 से 2027 तक ये 6.3% की औसत वार्षिक दर से बढ़ेगी। ताप विद्युत क्षमता 2032 तक ये 283 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। कोयले का योगदान तो 2024 में भारत के विद्युत मिश्रण में 74% रहेगा। नवीकरणीय ऊर्जा 2024 में 21%, 2027 तक 27% बढ़ेगी, जिसमें सौर PV प्रमुख भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा 2024 से 13% वृद्धि के साथ 2031 से 2032 तक ये 8.2 गीगावाट से बढ़कर 22.5 गीगावाट हो जाएगी। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC द्वारा जारी आंकड़ों में 60% बढ़कर $18 बिलियन लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत की सोने की निवेश मांग 2024 में 239 टन रही है, जो 2013 के बाद सबसे अधिक है। 2023 में यह 185 टन थी, जिसमें 29% की वृद्धि हुई है। वैश्विक सोने की मांग में भी 25% की वृद्धि देखी गई, जो 2023 में 945.5 टन थी। भारत में स्वर्ण भंडार बिहार 44%, राजस्थान 25%, कर्नाटक 21%, पश्चिम बंगाल 3%, आंध्र प्रदेश 3% और झारखंड 2% है। विश्व में स्वर्ण भंडार अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, चीन, स्विट्जरलैंड, भारत और जापान में। शीर्ष स्वर्ण निर्यातक है तो जर्मनी, यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। विश्व एकीकृत व्यापार समाधान रिपोर्ट 2023 हाल ही में जारी फिनटेक कंसल्टिंग और एडवाइजर फॉर द डिजिटल शिफ्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी डिजिटल भुगतान में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI की हिस्सेदारी 2019 में 34% थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में हर 5 में से 4 डिजिटल लेन देन UPI के माध्यम से हुए। UPI प्रतिमाह 16 अरब लेन देन हैंडल करता है और 2030 तक इसके 3 गुना बढ़ने का अनुमान है। 2021 से 2024 के बीच में UPI प्रतिमाह 16 अरब लेन देन हैंडल करता है। 2030 तक इसके 3 गुना बढ़ने का अनुमान है। 2021 से 2024 के बीच UPI ट्रांजैक्शन 4 गुना बढ़े हैं, जिससे 2024 में 172 अरब ट्रांजैक्शन तक पहुंच गए। UPI से 3 करोड़ से अधिक व्यापारी जुड़े हैं। 2018 में UPI के माध्यम से 375 करोड़ लेन देन हुए थे, जो 2024 में बढ़कर 17,221 करोड़ हो गए। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राजनीति के अपराधीकरण पर जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 543 लोकसभा सांसदों में से 251 46% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 170 सांसदों पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं, जिनमें 5 साल या उससे ज़्यादा की कैद हो सकती है। राज्यवार स्थिति तो केरल के 20 में से 19 सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज है, जिनमें से 11 पर गंभीर मामले दर्ज हैं। तेलंगाना के 17 सांसदों में से 14, उड़ीसा के 21 में से 16 और झारखंड के 14 में से 10 और तमिलनाडु के 39 में से 26 सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के लगभग 50% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। नेक्स्ट,
तो हरियाणा के 10 और छत्तीसगढ़ के 11 सांसदों में केवल एक एक पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब के 13 में से 2, असम के 14 में से 3, दिल्ली में के 7 में से 3, राजस्थान के 25 में से 4, गुजरात के 25 में से 5 और मध्य प्रदेश के 29 में से 9 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार वैश्विक जनसंख्या में भारत का योगदान 18% है। WHO के अनुसार भारत में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 2,443 विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर आयु समायोजित आत्महत्या दर 21.1% है। 2012 से 2030 के बीच मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। एक अध्ययन के अनुसार भारत की 15% वयस्क आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। ग्रामीण की तुलना में शहरी क्षेत्रों में इसका प्रसार अधिक है। मानसिक विकार वाले 70% से 92% लोगों को उचित इलाज नहीं मिल पाता। इंडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्री के अनुसार भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर 0.75 मनोचिकित्सक है, जबकि WHO प्रति 1 लाख पर कम से कम 3 मनोचिकित्सकों की सिफारिश करता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार भारत में 10.6% वयस्क मानसिक विकारों से पीड़ित है। भारत में मानसिक विकारों की आजीवन व्यापकता 13.7% है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 5 वर्षों में ई अपशिष्ट उत्पादन 72.54% बढ़कर 2019-20 के 1.1 मिलियन मीट्रिक टन से 2023-24 में 1.751 मिलियन हो गया। भारत में ई अपशिष्ट की स्थिति प्रतिवर्ष लगभग 57% ई अपशिष्ट अनुपचारित रह जाता है। भारत के 65 शहरों में कुल ई अपशिष्ट का 60% से अधिक उत्पादित होता है, जबकि 10 राज्यों की कुल ई अपशिष्ट में 70% भागीदारी है। वर्ष 2023-24 में केवल 43% ही अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया गया। चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ई अपशिष्ट उत्पादक देश है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 2019 में विश्व भर में लगभग 53.6 मीट्रिक टन ई अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस तो भारतीय औषधि निर्माता संघ और फार्मास्यूटिकल के सहयोग से बने एंड कंपनी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 2047 तक $350 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक होता है फिनिश। अब हम कल पढ़ेंगे खेल वाला टॉपिक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए और रिवीजन करते रहिए। समय अब बहुत कम बचा है, तो जितने भी सब्जेक्ट के रिवीजन मैं करा रही हूँ उन सबको आप करते रहिए। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।